नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल लोधी, आरएस एकेडमी पिछोर। आज आपके बीच ईएसबी द्वारा जो परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया था और अब तक वो परीक्षाएं नहीं कराई गई, उससे संबंधित ईएसबी के द्वारा क्या बोला गया है, वर्ग 2 और वर्ग 3 की परीक्षा का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, उससे संबंधित कुछ कारण आपके सामने हैं, उन्हें हम आज देखते हैं क्या है। यानी भास्कर न्यूज में छपा गया है कि वर्ष 2021 को यदि हम छोड़ दें तो औसतन 8 परीक्षाएं आयोजित होती थी प्रत्येक वर्ष, और इस वर्ष एक भी परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए। पिछले वर्ष हम यहाँ से देखें थोड़ी सी न्यूज कि पिछले वर्ष या पिछले 10 सालों में 2024 में पहला ऐसा वर्ष है कि अगस्त तक एक भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करा पाया ईएसबी। यानी अभी तक का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो लगभग अगस्त और सितंबर तक पूरी परीक्षाएं सत्र की जो होती थी वो समाप्त हो जाती थी, और इस बार अगस्त प्रारंभ होने वाला है, अगस्त खत्म होने वाला है और सितंबर स्टार्टिंग होने वाला है और एक भी परीक्षा आयोजित नहीं करा पाया है। तो ये ईएसबी की सबसे बड़ी नाकामी है। आगे देखेंगे हम लोग। इस साल 11,000 पदों के लिए 11 भर्ती परीक्षाएं कराने का शेड्यूल था। 11 भर्ती परीक्षाएं होनी थी और 11,000 पदों पर होनी थी, लेकिन अभी तक एक भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी है। समझेंगे इसके लिए थोड़ा सा क्या कह रहे हैं ये ईएसबी की ओर से। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा बीते 12 महीनों में एक भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं कराया जा सकी। वर्ष 2024 के विभिन्न भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित की गईं, लेकिन अब तक एक भी परीक्षा नहीं हो सकी। ईएसबी ने वर्ष 2014-2023 तथा यानी बीते 10 सालों के आंकड़े देखें तो भर्ती परीक्षा माध्यमिक शिक्षक सहित अन्य मामले वर्ष 2024 में सबसे धीमा साल साबित हो रहा है। 2021 को छोड़ दें तो हर साल ईएसबी द्वारा औसतन 8 परीक्षाएं आयोजित कराई जाती थीं। अगर 2021 को छोड़ दें, क्योंकि 2021 में कोविड आ गया था, आपको अच्छे से पता होगा, जिसके कारण भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाई थी। 2021 में कोविड-19 के कारण भर्ती नहीं हो सकी थी। वर्ष 2019 में सिर्फ 3 परीक्षाएं हुई थी, लेकिन वैकेंसी निकली थी 31,892। दरअसल इस साल उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा भी आयोजित हुई थी। खास बात यह है कि बीते 10 वर्षों में हर साल ज्यादातर परीक्षाएं जनवरी से सितंबर तक हो जाती थीं। पिछली भी सभी परीक्षाएं सितंबर तक करा ली गई थीं, जबकि 2024 में अब तक एक भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं कराई जा सकी है। जो 2 भर्ती परीक्षाएं निकली हैं उनकी परीक्षा सितंबर में होनी थी। वही ईएसबी ने वर्ष 2024 के अपने शेड्यूल में 11 भर्ती परीक्षाएं तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा जरूर सम्मिलित की थी, लेकिन मुश्किल से 4 से 5 परीक्षाएं ही हो सकी हैं। वो भी भर्ती परीक्षाएं नहीं है, वो सिर्फ हुई हैं आपकी एग्जाम, अपन बोल सकते हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। उन परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है, लेकिन भर्ती परीक्षा आज तक नहीं हो पाई हैं। ये कुछ आंकड़े पिछले वर्ष के हैं, 10 वर्ष के, जिन्हें आप देख लें। 2023 में 8 परीक्षाएं हुई, 22 में 8 हुई, 21 में 0 रही आपकी, 20 में 8 हुई, 19 में 3 हुई, 18 में 9 हुई, 17 में 14 हुई, 16 में आपकी 9 हुई, 15 में आपकी 12 हुई। तो ये परीक्षाएं लगभग 10 साल का आंकड़ा है। कितने पद थे, कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा यदि हम देखें तो बीते साल में सितंबर तक हो जाती थी ज्यादातर परीक्षाएं। हमने भी हाल आपको बताया था कि ज्यादातर परीक्षाएं सितंबर माह तक हो जाती थीं, और जबकि सितंबर माह में भी प्रारंभ भी नहीं हो पाई। पिछले साल 12 अगस्त से 12 सितंबर 2023 के दौरान पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए पहले फेज भर्ती परीक्षा हुई थी। ईएसबी द्वारा कराई गई थी। आखिरी भर्ती परीक्षा है। इसका रिजल्ट भी आ चुका है। इसके बाद भी कोई भर्ती परीक्षा नहीं हो सकी है। 12 महीने के बीत जाने के बाद वर्ष 2024 में पहली भर्ती 19 सितंबर से होगी। ग्रुप 3 सब इंजीनियर, सहायक संप्रेक्षक एवं अन्य समकक्ष पदों के लिए परीक्षा होगी। इसके बाद दूसरी भर्ती परीक्षा आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए 30 सितंबर से होगी।
30 सितंबर से होगी। अब तक 2 भर्ती परीक्षाओं का नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इन भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से महज 733 पद ही विज्ञप्ति में हैं। कैलेंडर के अनुसार सभी परीक्षाएं होती तो करीब 11,000 पदों के लिए वैकेंसी निकलती। चुनावी सीजन के बाद भर्ती की रफ्तार कम होने के कारण उम्मीदवार निराश हैं। वहीं पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए सेकेंड फेज की परीक्षा पुलिस मुख्यालय द्वारा ली जाएगी। तो जे अब जो सेकंड फेज की परीक्षा है पुलिस की, वो पुलिस मुख्यालय लेगा, वो ईएसबी के माध्यम से नहीं होगी। एक बार हम नजर डालें कि इस वर्ष कौन कौन सी परीक्षाएं प्रस्तावित थी और कौन कौन सी परीक्षाएं के नोटिफिकेशन जारी हो सके हैं। अगस्त में प्रस्तावित थी परीक्षाएं जो नहीं हो सकी। अगस्त में माध्यमिक शिक्षक यानी खेल गायन वादन और नृत्य व प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन और नृत्य की चयन परीक्षा कराने का शेड्यूल तैयार किया गया था। इसका आयोजन भी नहीं हो सका। इस पूरे माह को बीते सिर्फ 4 दिन शेष रह गए, इसका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ, यानी इसके लिए आवेदन भी नहीं बुलाए गए। सितंबर में भी 2 परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, इसके लिए भी अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा अक्टूबर नवंबर में 2 परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, वहीं दिसंबर में 1 परीक्षा प्रस्तावित है। ये मध्य प्रदेश की दुर्भाग्य है उन बेरोजगारों के साथ कि जो कैलेंडर भी आप जारी कर देते हैं तो उस कैलेंडर के हिसाब से आप स्वयं नहीं चल पाते। मान लो आपने जो कैलेंडर जारी किया था कि हम 11,000 पदों पर भर्ती लेंगे इस वर्ष, लेकिन वो 11,000 पर भर्ती तो ठीक ठाक अभी तक आपने नोटिफिकेशन भी नहीं दे पाया। वो पात्रता परीक्षा पास जिन विद्यार्थियों को 1 वर्ष बीत चुका है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा नोटिफिकेशन आएगा। अरे नोटिफिकेशन भी छोड़ो, आप तो उनका अभी तक सिलेबस भी नहीं दिया तो वो पढ़ें क्या। कब आप उनका सिलेबस देंगे, कब नोटिफिकेशन देंगे, फिर कब उनकी परीक्षाएं लेंगे। और परीक्षाएं भी अगर हो जाती उनका तो रिजल्ट कब आता है, और रिजल्ट जब हो जाता तो उनकी नियुक्ति कब होती है। यदि हम देखें 2018 की भर्ती की तो 2018 में भर्ती हुई थी, उसकी नियुक्ति 2023 में हो पाई थी। और आज भी लगभग 848 पदों पर ईएसबी के जो पद हैं ईडब्ल्यूएस के, उन पदों पर भर्ती नहीं हो सकी है, जिसे हाई कोर्ट ने कहा था कि पहले उन्हें भर्ती करें उसके बाद नई भर्ती लें। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी शिक्षा का स्तर बिगड़ चुका है। मध्य प्रदेश में शिक्षा बहुत ही खराब कंडीशन पर पहुंच चुकी है। समझ में नहीं आ रहा कि मध्य प्रदेश को शिक्षा विभाग को किसकी नजर लग गई है। आगे हम देखेंगे ईएसबी के द्वारा क्या बयान आया है इन सबसे संबंधित, बड़ा ही इंपोर्टेंट है, इसे विशेष ध्यान से समझें। विभाग स्तर से पद की संख्या और रूल बुक फाइल होने के बाद ही विज्ञप्ति या विज्ञापन जारी किया जाता है। जिन 2 भर्ती परीक्षाओं को लेकर विभाग के पद संख्या व रूल बुक फाइल की है उनके लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। ईएसबी द्वारा पूरा एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया है, लेकिन विभाग से कंप्लीट जानकारी नहीं मिलने से अन्य विज्ञापन जारी नहीं हो सके हैं। विभाग स्तर पर भी सभी जानकारियां जुटानी होती हैं। भर्ती परीक्षा नहीं होने का एक कारण चुनाव भी है। एक इनका कहना है ईएसबी के चेयरमैन साहब का कि परीक्षा ना हो पाना इनका एक कारण चुनाव भी रहा है। चेयरमैन ईएसबी इनके द्वारा यह बयान दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश की यह व्यवस्थाएं, अब आप लोग क्या करें आगे कि तैयारी अपनी जारी रखें। परीक्षा कभी भी हो सकती है। हम बोल सकते हैं कि अगले माह के प्रथम सप्ताह में, जहां तक हमारी उम्मीद है कि आपका वर्ग 2 का सिलेबस और नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके पास भी कम ही दिन बचेंगे क्योंकि सिलेबस भी नहीं दिया उन्होंने, और जब आपको सिलेबस देंगे तो पूरा सिलेबस तैयार करने के लिए आपके पास बहुत कम समय बचेगा। इसलिए आप लोग जो पिछले हिसाब से तैयारी कर रहे हैं उसे जारी रखें और करते रहें। धन्यवाद।